हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? चलिए हम लोग चलते हैं डेली करंट अफेयर सेशन में, जहाँ पे हम लोग क्विज के माध्यम से डेली करंट अफेयर को एनालाइज करते हैं। तो चलिए चलते हैं सीधे टॉपिक की ओर। आज है 16 अप्रैल और 16 अप्रैल से जो भी यहाँ क्विज बनेंगे वो सारे हम यहाँ पे ले रहे हैं। पहला क्या है क्वेश्चन देखिए, किस वर्ग को भारत ने 2001 से 2023 तक सबसे अधिक खो दिया है अकॉर्डिंग टू ग्लोबल फॉरेस्ट रिपोर्ट। हाल ही में ग्लोबल फॉरेस्ट रिपोर्ट का, ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच का एक मॉनिटरिंग डाटा आया है, ठीक है, मॉनिटरिंग डाटा GFW का, ठीक है, ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच इसको बोलते हैं। ये 2014 में स्थापना हुआ था इसका, ठीक है, पार्टनरशिप गूगल और USAID के साथ है, मतलब यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर द इंटरनेशनल डेवलपमेंट, USAID और गूगल के साथ मिल कर यह क्या GFW क्या है, मॉनिटरिंग डाटा जारी करता है, ठीक है। तो पर्यावरण से संबंधित, तो इसी में एक डेटा आया है हाल ही में, ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच का एक रिपोर्ट आया है। तो उसमें भारत ने सबसे ज़्यादा निम्न में से किसको खो दिया है, ठीक है, 2001 से 2023 के बीच में। तो सही उत्तर क्या होगा, उपजाऊ वन को सबसे ज़्यादा खो दिया है, बी ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, CDP सुरक्षा डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या है? CDP सुरक्षा डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या है? ऑप्शन ये है, वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, कृषि बाजारों को सुधारने के लिए, अनुदानों के वितरण के लिए, या किसानों के लिए अनुदानों का वितरण करने के लिए। तो इसमें सबसे नियरेस्ट उत्तर क्या है, किसान के लिए अनुदान वितरण करने के लिए। अनुदान के लिए तो है लेकिन किसान के लिए है, ठीक है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर जो है, यही जो है इंट्रोड्यूस किया है डिजिटल प्लेटफॉर्म, ठीक है। चलिए CDP सुरक्षा क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, CDP का फुल फॉर्म क्या है, क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, ध्यान रखिएगा, किसानों के अनुदान वितरण के लिए है। किस तिथि को भारत का प्लास्टिक ओवरशूट डे अपेक्षित है? देखिए ओवरशूट डे का मतलब क्या होता है, यहाँ पे समझ लीजिए कि किसी भी चीज़ की एक कैपेसिटी होते हैं, वो कैपेसिटी को आप कितना यूज कर लेते हैं, कब तक यूज कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में एक इन्वर्टर है, 10 घंटा बैटरी चार्ज वो चलता है, फुल रहता है। तो अब ये है कि आप सुबह 6 बजे से यदि उसे लगातार चला देंगे तो कितना, 10 घंटा के बाद वो कब 4 बजे तक ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, 4 बजे तक ख़त्म हो जाएगा। लेकिन यदि आप बीच में इस सोलर प्लेट पर अगर कुछ यूज करेंगे तो 4 बजे के बजाय वो रात को 12 बजे 1 बजे तक जा सकता है। तो ये 10 घंटा मतलब जितनी कैपेसिटी है बैटरी के, आपने कितना ख़त्म कर दिया समय पे पहले। तो उसी तरह से प्लास्टिक सड़ने की एक कैपेसिटी है हमारे पृथ्वी को, तो वो प्लास्टिक सड़ने की कैपेसिटी जो है वो हम लोग कितना ज़्यादा प्लास्टिक यूज कर रहे हैं, इसलिए पहले ही हमारा अर्थ ओवरशूट है। तो ये ऑप्शन बी, 23 अप्रैल को ही हमारा अर्थ ओवरशूट डे जो प्लास्टिक का है वो ख़त्म हो जाता है, जबकि ऑल ओवर वर्ल्ड का 5 सितंबर को ख़त्म होता है। पूरे विश्व में जो पृथ्वी की प्लास्टिक सहने की कैपेसिटी है 5 सितंबर को ख़त्म होता है, मतलब इतना दिन जाता है। लेकिन भारत इतना ज़्यादा प्लास्टिक यूज करता है कि 23 अप्रैल को ही भारत का अर्थ ओवरशूट डे नहीं, प्लास्टिक ओवरशूट डे। अर्थ ओवरशूट डे अलग होता है, जो पृथ्वी का कैपेसिटी है कि कितने लोगों को सहन कर सकती है, ठीक है, कब तक, उसके हिसाब से। तो ये प्लास्टिक ओवरशूट डे 23 अप्रैल को भारत का अपेक्षित है और विश्व का पूरा 5 सितंबर को है, ठीक है। यानी कि भारत उस वर्ग में शामिल है जहां प्लास्टिक का यूज बहुत ज़्यादा किया जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो ग्लोबली जो है 5 सितंबर को है और किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये अर्थ एक्शन एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो इन्वायरमेंटल रिसर्च देती है और 2013 में स्थापना हुआ था, स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। 60% ऐसे 12 देश हैं जो पृथ्वी का अकेले जितने भी प्लास्टिक है उसका यूज अकेले करते हैं। 12 देश मिलकर ही 60% प्लास्टिक का यूज करते हैं, उसमें भारत भी शामिल है, ठीक है, उसमें भारत भी शामिल है, चीन भी शामिल है, ठीक है, रूस, ब्राज़ील, यही सब कंट्री हैं जो 60% अकेले यूज कर लेते हैं, 12 देश मिलकर। देखिए पृथ्वी की प्लास्टिक सड़ने की कैपेसिटी है वो हमारे यहाँ भारत का 23 अप्रैल को ख़त्म हो जाता है, पूरे विश्व का 5 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, और क्या है, किसे लेफ्टिनेंट VK जैन स्मारक
स्वर्ण पदक 2024 से किसे? लेफ्टिनेंट बीके जैन स्मारक स्वर्ण पदक 2024 के लिए सम्मानित किया गया है। ठीक है, लेफ्टिनेंट बीके जैन स्मारक स्वर्ण पदक से। तो सही उत्तर क्या है? शुभम हिराको, शुभम हिराको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। किस तिथि से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की प्रबंध निदेशक एमडी के रूप में क्रिस्टिना जॉर्जीवा, अभी वर्तमान में भी यही है, ठीक है, दूसरी 5 वर्षीय कार्यकाल के लिए पुनः नियुक्त किए गए हैं। तो ये 2019 में पहली बार चुनी गई थी, अब इनका सेकेंड कार्यकाल होगा। ठीक है, तो सही तक क्या है? किस तिथि से? 1 अक्टूबर से इनका दूसरा कार्यकाल शुरू हो जाएगा। 2019 से यह अभी कार्यरत हैं एमडी, IMF के एमडी के रूप में। IMF का मुख्यालय कहाँ है बताइए? IMF का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC USA में है। ठीक है, वाशिंगटन DC USA में। स्थापना कब हुआ था? 1948 को। चलिए नेक्स्ट ये है, ठीक है, क्रिस्टिना जॉर्जीवा, यही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। मैन पोर्टेबल का मतलब होता है कि जो आसानी से उसे हमारी जो सुरक्षा कर्मी है या आर्मी है, हमारे जो भी फोर्सेस, उसे अपने साथ ले जा सकें, तो मैन पोर्टेबल वही होता है। ठीक है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ठीक है, विषयक शुद्धिपूर्वक परीक्षण उड़ान परीक्षण किस पोखरण क्षेत्र, इसमें क्या है? विषयक शुद्धिपूर्वक उड़ान परीक्षण। ठीक है, मैन पोर्टेबल का ये हिंदी है। ठीक है, पोखरण के अग्निगन से सफलतापूर्वक संपन्न किए गए हैं। तो पोखरण आता किस राज्य में है, ये आपको बताना है। तो राजस्थान में आता है, ये सब आप जानते होंगे। पोखरण परमाणु जो वहीं पर परीक्षण हुआ था। परमाणु परीक्षण कब भारत किया था पोखरण पहली बार? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, पोखरण परमाणु पहली बार भारत कब परीक्षण किया था। ठीक है, किताब है मेकर ऑफ गोवा, प्रताप सिंह राणे की अनदेखी कहानी, ये किताब का नाम है। प्रताप सिंह राणे गोवा के प्रथम मुख्यमंत्री थे और 6 बार वहाँ के मुख्यमंत्री लगातार रहे हैं। कितनी बार? 6 बार मुख्यमंत्री वहाँ के लगातार रहे हैं। ठीक है, तो आप बताइए कि ये कहानी किसके द्वारा लिखा गया है, इसके राइटर कौन है? तो विजय देवी राणे हैं, ये प्रताप सिंह राणे की वाइफ हैं। ठीक है, इन्होंने ही लिखी है। चलिए, जब दमन द्वीप से जब गोवा अलग हुआ तब से पहले मुख्यमंत्री यही थे और ये 6 बार गोवा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक किसने लिखी है? द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। अभी भारत में डेमोक्रेसी की बात बहुत हो रही है कि डेमोक्रेसी खतरे में है, तो सही उत्तर क्या है? सैम पित्रोदा ने। ठीक है, सैम पित्रोदा ने, सैम पित्रोदा। ये इंजीनियर हैं, बेसिकली ये इंजीनियर हैं और अभी अमेरिका में रहते हैं, भारतीय मूल के ही हैं। ये EVM वगैरह के भी बारे में बहुत सारे जानकारी देते हैं कि EVM कैसे फ्रॉड, मतलब कि उसमें कुछ सेटिंग किया जा सकता है, मैनिपुलेशन किया जा सकता है, एक्चुअली मैनिपुलेशन की बात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यही सैम पित्रोदा साहब हैं, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चगास रोग को क्या कहा जाता है? चगास रोग। हाल ही में क्यों क्वेश्चन है? चगास डे मनाया गया है। चगास डे मनाया गया है किसके द्वारा? WHO के द्वारा, WHO होगा। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। कब मनाया गया है चगास डे? 14 अप्रैल को। ठीक है, 14 अप्रैल को। और कौन से डे हाल ही में मनाए गए हैं चगास डे के अलावा? सियाचिन डे कब मनाया गया है? सियाचिन ग्लेशियर 13 अप्रैल को। ठीक है, हमारे आर्मी मनाती है, भारतीय सेना की। ठीक है, और क्या मनाया गया है? जालियांवाला बाग नरसंहार का 105वीं जयंती कब? 13 अप्रैल को। ठीक है, और इसके बाद नेशनल फायर साइंस डे मनाया गया है 14 अप्रैल को। और अभी संविधान दिवस भी मनाया गया है 14 अप्रैल को। और संविधान दिवस के दिन बाबा साहेब अम्बेडकर का ही जन्म दिवस है, तो ये भी मनाया गया है। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। 13 अप्रैल को क्या है? पहला सियाचिन ग्लेशियर का हमारा दिवस इंडियन आर्मी मनाती है। ठीक है, और फिर 13 अप्रैल को ही जालियांवाला नरसंहार का 105वीं, बहुत दुखद भीषण ये अंग्रेज़ों के द्वारा अत्याचार किया गया था, जालियांवाला बाग नरसंहार। ठीक है, जालियांवाला बाग किस राज्य में है ये आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। 14 अप्रैल को क्या मनाया गया है? नेशनल फायर साइंस डे और हमारे संविधान दिवस मनाया गया है। ठीक है, तो ये चगास रोग को क्या कहा जाता है? एक्चुअली ये अमेरिकी ट्राइपेनोसोमियासिस कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेलीफिश ब्लूम का कारण क्या है? जेलीफिश देखिए जलवायु परिवर्तन के कारण होता है, यही जेलीफिश है। ठीक है, जेलीफिश यही है, जलवायु परिवर्तन के कारण होता है। हॉट होता है जब, गर्म होता है हमारे समुद्र के किनारे, तो ये जेलीफिश बनते हैं। तो ये जलवायु परिवर्तन का कारण से ये होता है। तो हाल ही में कहाँ देखा गया है? हमारे भारत के दक्षिण तट पे देखा गया है, इसलिए न्यूज़ में है। तो चलिए फ्रेंड्स, आपने सेशन को एंजॉय किया अभी तक, और अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में इसको शेयर कीजिए अधिक से अधिक। थैंक यू वेरी मच।